आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और गर्मियों का सीजन है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और खास करके अगर आपकी ये बच्चे की पहली गर्मी है तो और भी ज्यादा केयर करने की आवश्यकता है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों का सीजन आ गया है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं और इधर एक हफ्ते से काफी ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपको बच्चे की ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जरूर काम करना है। पतले जो कॉटन के कपड़े होते हैं, वेस्ट होते हैं, आपको उनको जरूर पहनाना चाहिए। लेकिन कोई भी कपड़ा पहनाने के पहले जो वेस्ट की मैंने बात की है, आपको वेस्ट और बिल्कुल पतली पतली जो बच्चे की चड्डियां आती हैं जो कि बिल्कुल कॉटन की होती हैं, वो आपको बच्चे को पहनाना है सबसे पहले। उसके बाद आप हल्की हल्की टी शर्ट बच्चे को डाल सकते हैं। अगर आपका बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न है तो आप कोशिश करें कि जो फ्रंट ओपन वाला जो कपड़ा होता है, जहां पर ऊपर से बटन लगी होती है, वो ज्यादा इजी रहेगा, आप बच्चे को अच्छी तरह से पहना सकिएगा। लेकिन जो ऊपर से जो सर के ऊपर से डालते हैं, कोशिश करें कि बच्चा जब 6 महीने या 8 महीने का हो जाए उसके बाद आप उसको इस तरह की टी शर्ट्स डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है तो फ्रंट ओपन वाले ही जो टी शर्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। अगर आपके घर में जैसे बड़े लोग हैं जो आपके लिए तिकोनी बना सकते हैं, या कपड़े की जो सूती कपड़े की जो तिकोनी होती है वो भी काफी अच्छी होती है, जिससे कि बच्चे का प्राइवेट पार्ट भी ढका हुआ होता है और उसको एक पर्टिकुलर अच्छा एक एरेशन भी मिलता है, जहां पर बच्चे को जो रैशेस होने की संभावनाएं कम होती हैं। क्योंकि गर्मियों के टाइम पे बच्चे को जल्दी जल्दी से रैशेस हो जाते हैं, उनको इचनेस हो जाती है। क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक बच्चा डायपर में रहेगा तो उसको परेशानी हो सकती है। जो तो तिकोनी होती है जहां पर बच्चे की प्राइवेट पार्ट ढकी होती है और खुलापन भी होता है, तो उस तरह के कपड़े का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कॉटन के डायपर्स ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि घर पे बना हुआ जो तिकोनी होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका बच्चा पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है तो ब्रेस्ट फीडिंग ही आपको पिलाना है। ऐसा नहीं करना है कि 6 महीने से छोटे बच्चे को आपने पानी दे दिया क्योंकि आपको लगता है कि बच्चा मेरा 2 से 3 महीने का हो गया है और बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है तो चलो मैं उसको पानी पिला सकती हूँ, क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि WHO के रिकमेंडेशन से जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध ही मिलना चाहिए। उसके अलावा ना आप उसे सिंपल पानी दीजिए, ना शरबत, कुछ भी आपको नहीं देना है। इनफैक्ट जन्म घुट्टी का जो भी एक प्रचलन चला था, आपको वो सब कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क के ऊपर ही आप डिपेंड रहें। अगर मदर मिल्क पर्याप्त नहीं बन रहा है तो फॉर्मूला फीडिंग भी आप बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऊपर से सिंपल मिल्क आपको बिल्कुल नहीं देना है। चाहे आप कुछ भी कर ले, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही है, आप बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। अगर आपको लगता है कि बच्चे का होंठ सूख रहा है या बच्चा डिहाइड्रेटेड फील कर रहा है तो उस टाइम पे आप बार लगातार ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं, लेकिन ऊपर से पानी देने की भूल आपको कभी भी नहीं करनी है। और रही बात कि जो बच्चे 6 महीने से बड़े होते हैं, जिन्होंने सॉलिड फूड स्टार्ट कर दी है, उनको आप पानी पिला सकते हैं। लेकिन पानी जब अगर आप 6 महीने से बड़े बच्चे को पिलाते हैं, जहां पर वो सॉलिड फूड में आ गए हैं और उनकी बॉडी इस तरह से अडेप्ट हो गई है जहां पर वो पानी भी पी सकते हैं, फूड भी ले सकते हैं और अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो आपको भूल कर भी बच्चे को ठंडा पानी नहीं देना है। ठंडा पानी आपके बच्चे के लिए एकदम नुकसानदायक हो सकता है। तो कोशिश करें कि सिंपल जो पतली पतली बॉटल होती है, जहां पर आपके बच्चे को बहुत ही जैसे सिपर वगैरह होता है, तो अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है तो आप सिपर में इन्वेस्ट करके आप बच्चे को लगातार पानी पिला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि उसकी मील की टाइमिंग में पहले उसको मील देना है और साथ ही साथ बीच बीच के टाइम पे आपको उसको सिपर से पानी पिलाते रहना है, ताकि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो गर्मी में उसको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि गर्मी के दिनों में काफी जल्दी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो आपके बच्चे को प्रॉपर मात्रा में पानी मिलना चाहिए। तो जरूरी है कि उसके पानी का इंटेक का भी आपको ध्यान रखना है। बच्चे को जो कपड़े आप पहना रहे हैं काफी ज्यादा फ्री होने चाहिए। ऐसे कोई भी हार्ड इलास्टिक वाले कपड़े ना पहनाए जिससे कि बच्चे को चुभन हो सकती है। और फैब्रिक को आपको जरूर देखना है कि वो कॉटन की हो तो सबसे ज्यादा उत्तम है, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे बच्चे की ब्रीदेबल जो स्किन होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्किन में बहुत ज्यादा पसीने होते हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत लोड शेडिंग भी होती है जिसकी वजह से लाइट बहुत ज्यादा कटी रहती है, तो उस टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा पसीने में होते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उनको कॉटन के कपड़े ही जरूर आप पहनाइए। लेकिन अब बारी आती है कि अब बहुत सारी महिलाएं या पुरुष बोलेंगे कि क्या हम एसी ऑन कर कर बच्चे को सुला सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल आराम से एसी ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपका नवजात शिशु है तो आप कोशिश करें कि तुरंत से बच्चे को एसी का एक्सपोजर ना दें। अगर एसी के रूम में आपको जाना है तो 24 से 25 डिग्री वाला टेम्परेचर वाला रूम आपको मेंटेन करना है, जहां पर बच्चा थोड़ा सा फ्री फील करे, और उस टाइम पे आप बच्चे को एसी वाले रूम में रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि डायरेक्ट हवा जो एसी की आती है
वो बच्चे को बिल्कुल ना पड़नी चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने या 7 महीने 1 साल का है तो आप उसको आराम से एसी वाले रूम में ले जा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको ये बोलूंगी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी है। बहुत ज्यादा चिल्ड आपको रूम नहीं करना है, 16-18 डिग्री पे आपको रूम नहीं करना है, आप 24-25 कर सकते हैं। उतना आप मेंटेन करिएगा तो आपके बच्चे का जो वातावरण है वो ठंडा भी रहेगा और बच्चे को कफ एंड कंजेशन लगने की चांसेस कम होंगे। जब भी अगर आप बच्चे को एसी वाले रूम में लाते हैं, वहां पर डायरेक्ट जो हवा निकलती है उस हवा का एक्सपोजर बच्चे को डायरेक्ट नहीं देना है। चाहे कूलर का भी एक्सपोजर आपको बच्चे को डायरेक्ट नहीं देना है, क्योंकि उससे भी बच्चे को गले में घरघराहट या कई बार क्या होता है कंजेशन होने की संभावनाएं होती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको थोड़ा ज्यादा अगर गर्मी लगती है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं 21 पे चलना चाहिए या फिर 22 पे चलना चाहिए, आप चला लीजिए, लेकिन बच्चे को फुल स्लीव से उस टाइम पे डाल दें। जो एक पूरा कवर करने वाला जो बच्चे के लिए जंपीज होता है, आप उनके इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर पैरों से लेके बिल्कुल आप ऊपर तक बच्चे को कवर कर लीजिए। पैर के तलवे कवर होने चाहिए, हाथ बिल्कुल अपना फुल स्लीव्स होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप थोड़ा सा टेम्परेचर हल्का सा कम कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि रात भर जब अगर आप एसी चला रहे हैं उस टाइम पे एक पतली सी चादर आप बच्चे के ऊपर भी डाल सकते हैं। जो एसी की जो चादर होती है उस टाइम पे भी आप उसको डाल सकते हैं, जहां पर बच्चे को कंजेशन या कई बार क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी एसी में बच्चा रह गया, वो 2 दिन 3 दिन लगातार बीमार रहता है, उसको कंजेशन भी हो जाता है, फीवर वगैरह भी हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए जरूरी है कि बच्चे के ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम करें कि अगर आपको लगता है कि फुल स्लीव्स डालना चाहिए तो फुल स्लीव्स डालने के बाद ही आप एसी को ऑन करें। ये छोटी-छोटी लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा-सा सॉलिड फूड में आ गया है, जहाँ पर वो अदर भी फ्रूट आइटम खा सकता है, जैसे कि वाटरमेलन या ककड़ी, खीरा भी खा सकता है, तो इस टाइम पे जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो बच्चे को जरूर देना चाहिए। इससे बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी होती है और गर्मी से लड़ने के लिए भी मददगार होती है। तो बच्चे को आप कोशिश करें कि अगर वो वाटरमेलन नहीं खा रहा है तो उसकी जूस बना करके दे सकते हैं, या फिर खीरे को बहुत अच्छी तरह से कद्दूकस करके भी दे सकते हैं, या बच्चे को हल्का फुल्का कोई फ्रूट या फ्रूट की प्यूरी आप जरूर दीजिए, ताकि बच्चे के बॉवल भी अच्छी तरह से क्लियर होंगे और गर्मी के दिनों में बच्चा अच्छी तरह से हाइड्रेटेड भी रहेगा। आप चाहे तो बच्चे को नारियल पानी भी दे सकते हैं, आप बच्चे को शिकंजी भी दे सकते हैं। जब आपका बच्चा सॉलिड फूड में जाता है तो आप उसको डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक प्रो टिप आपको ये देना चाहती हूँ, सजेशन देना चाहती हूँ कि जब भी कोई नई चीज अगर आप बच्चे के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल नया है, क्या पता उसको एलर्जी हो जाए, तो एलर्जी को समझने के लिए जरूरी है कि आप सुबह में 8 या 9 बजे उस चीज को, उस आइटम को बच्चे को इंट्रोड्यूस करें। अगर कोई दिक्कतें आती हैं, मान लीजिए कि 2 घंटे के बाद बच्चे को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, 3 घंटे के बाद हो रहा है, तो आपके पास पूरा दिन होता है जहां पर आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं। तो कोशिश करें कि कोई भी नई चीज का इंट्रोडक्शन आपको मॉर्निंग में करना है। अगर बच्चे को सूट करती है 2 दिन 3 दिन 4 दिन खिलाने पिलाने से कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल उसको रूटीन में इंक्लूड कर सकती हैं। गर्मियों के दिनों में बच्चे को बहुत ज्यादा मालिश करने की इसमें आप ना पड़े। मतलब बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, वो भी गर्मी के दिनों में, तो उससे बच्चे को घमौरियां, रैशेज होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा हीट होती है। काफी ज्यादा हीट होगा और बच्चे को आप जब स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करिएगा तो दाने निकलने के चांसेस बनेंगे। तो आप कोशिश करें कि इस टाइम पे जैतून का तेल, जो ऑलिव ऑयल होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको ये महंगा लगता है या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हर तरह की फैमिली होती है, तो उस टाइम पे आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, या बादाम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको लगे आप अपने हिसाब से इन तीनों ही ऑयल में से चूज कर सकते हैं। और दिन में अगर 2 बार भी बच्चे की मालिश हो जाती है गर्मी के दिनों में, तो दैट इज मोर देन एनफ। एक बार आप स्नान करने के पहले करा दीजिए, क्योंकि स्नान भी आपको फिक्स टाइम पे कराना है। मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि गर्मी का दिन आ गया तो बच्चे को 6 बजे 7 बजे आपने नहला दिया, ऐसी गलती मत करिएगा। मतलब 7 से 8 के बीच में आप बच्चे को स्नान करा सकते हैं, लेकिन एकदम दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे भी बच्चे को स्नान नहीं कराना चाहिए। एक टाइम दिन में एक बार सिर्फ आप अगर बच्चे को स्नान कराते हैं, दैट इज मोर देन एनफ। और टाइम टू टाइम 1-2 दिन के अंतराल पे बच्चे के हेड को भी अच्छी तरह से वॉश करें। हेड को भी साफ करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे के हेड पे भी बहुत ज्यादा परतें बनने लगती हैं और गर्मी के दिनों में ये चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस टाइम पे बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना लगे, तो मालिश के बाद आपको अच्छी तरह से बच्चे की बॉडी को वाइप करना है। क्योंकि अगर रात के टाइम पे अगर आप मालिश कर रहे हैं तो रात में स्नान ना करें, बल्कि दिन में आप स्नान करवा सकते हैं। लेकिन रात के टाइम पे आप बच्चे की बॉडी को अच्छी तरह से वाइप करके
अच्छी तरह से जो मेडिकेटेड टैल्कम पाउडर होते हैं वो लगा करके या फिर हल्का पतला डाइपर पहना करके भी आप बच्चे को सुला सकते हैं। रात में आप बच्चे के लिए डाइपर का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उस डाइपर का नंबर थोड़ा सा उसके वेस्ट से एक साइज ज्यादा लीजिए ताकि बच्चे को गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पैक अगर रहेगा तो बच्चे को प्रॉपर एरेशन नहीं मिलेगी। तो एक नंबर आपको बड़ा लेना चाहिए डाइपर का, जिससे कि काफी अच्छा एरेशन भी बनेगा, बच्चा रात भर पीसफुली भी सो सकता है। और अगर आपने अच्छी तरह से बच्चे की बॉडी को कवर कर दिया और एसी ऑन कर दिया तो ये गर्मी काफी अच्छी तरह से सुकून भरी निकलने वाली है। तो होपफुली इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।